अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी खुशखबरी है, इसको डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके बाद 1000 यूरो की नई इमदाद का ऐलान किया गया स्पेन की हुकूमत की तरफ से। ये कौन ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद किन की नेशनलिटी किसी सूरत भी कैंसिल नहीं हो सकती, ये काफी अहम क्वेश्चन जो है एक दोस्त ने कमेंट की सूरत में पूछा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन बारे अच्छी खबर कौन सी है। स्पेन इमिग्रेशन के बारे में सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि जो रेफ्यूजी की अमदाद के लिए जो नेशनल डिपार्टमेंट है स्पेन का, उसकी तरफ से और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें रेफ्यूजी एजेंसी है और बाकी तंजीमें हैं, उन्होंने खबरदार किया है हुकूमत को कि लाजमी तौर पे इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है वो तेजी के साथ काम किया जाए। स्पेशली जो कनारिया के सूबे हैं जहां पे सबसे ज्यादा कश्तियों के जरिए इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंचते हैं और वहां पे मिनोरी दाद ज्यादा पहुंचते, यानी कि कम उम्र बच्चे, क्योंकि अफ्रीका के लोगों को मालूम है कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं अगर वो यूरोप में पहुंचते हैं तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता और उसके बाद उसको हुकूमत की स्टडी में रहते हुए वो पाले जाते हैं। उसके बाद जब 18 साल के होते हैं उनको लीगल स्टेटस देने के बाद छोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से ज्यादा जो है वो कम उम्र के बच्चे जो है उन कनारियस जो जजीरे हैं वहां पे पहुंचते हैं। तो वहां की जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी स्पेन की हुकूमत जो सेंट्रल है मैड्रिड में, उस पर जोर दिया है कि वो लाजमी तौर पर इमिग्रेशन के प्रोसेस को तेजी के साथ करें। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि पार्लियामेंट में जो बहस हुई है ताज़ा तरीन पिछले दिनों में, वो काफ़ी वैसे तो गर्मा गर्मी हुई है उस बहस में, क्योंकि वोक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एग्रेसिव नज़र आ रही है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में से जो ब्रसल्स में यूरोपियन इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए इलेक्शन होंगे। तो वोक्स की कोशिश है कि वहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले और वो ये कोशिश करने की जो है वो कर रहे हैं कि उनकी जो यूरोपीय यूनियन में इलेक्शन की तादाद है सीटों की वो बढ़े और उनको ज्यादा सपोर्ट मिले। तो ऐसी सिचुएशन जो है पेपे, पेसोए और वोक्स, ये तीनों पार्टी जो है पार्लियामेंट में इन्होंने काफी बहस की है, जिसमें डिफेंड किया गया है। वोक्स ने स्पेनिश राइट्स को, नाम निहाद स्पेनिश राइट्स को डिफेंड करने की कोशिश की है। उधर से पेसोए ने जो है इसका मुकाबला किया है और इनको कहा है कि किसी सूरत भी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मामला है उनको पीछे नहीं धकेला जा सकता है। वो एक अहम मामला है जिसको हम आगे लेके चलेंगे। इससे साबित होता है कि इमिग्रेशन जो है वो इन प्रोसेस है और काफी तेजी के साथ उस पर काम हो रहा है। यहाँ पे चंद एक अपडेट्स और भी हैं। वो अपडेट्स ऐसी हैं कि अगर इमिग्रेशन जो है ओपन होती है तो ये अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट इसके लिए मुकर्रर की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं इसके बारे में पूछते हैं। क्योंकि जब तक ऐलान नहीं होता, अनाउंसमेंट नहीं होती, उस वक्त ये बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता कि ये किस पीरियड से लेके किस पीरियड के लोगों को इमिग्रेशन देंगे। इस वजह से ये तो कबल वक्त होगा कि आपको बताया जाए कि कौन से पीरियड के लिए जो है वो इमिग्रेशन ओपन होगी और कौन से पीरियड के लिए इमिग्रेशन ओपन नहीं होगी। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि पदरोना मिनतों बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी इमिग्रेशन खुलती है पदरोना मिनतों के बगैर जो लोग यहाँ पे होते हैं उनकी बिल्कुल भी उनको इमिग्रेशन नहीं दी जाती। तो पदरोना मिनतों जितनी ज्यादा कंटिन्यूसली आपकी जली होगी उतने ज्यादा आपके फायदे होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इस साल के आखिर में इमिग्रेशन ओपन होती है, और ये अमूमन तौर पर जब भी इमिग्रेशन ओपन होती रही है तो 6 महीने की पदरोना मिनतों लास्ट मांगते रहे हैं। तो इस वजह से वो एलिजिबिलिटी पे जो पूरा उतरते हैं वो तो जो है उनके लिए 100% होगा। जो ये क्राइटेरिया इमिग्रेशन के वक्त बताएंगे इसके अलावा वो भी आपको फुलफिल करना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि ना कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, ना पदरोन की जरूरत है, ना करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है और आपको इमिग्रेशन दे दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें आपकी पदरोना मिनतो है, उसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ पे आप काम करेंगे, उसके बाद आपका करेक्टर है, यानी कि आप पे कोई ऐसा केस ना हो, ना आपकी होम कंट्री में और ना यहाँ पे, आपका करेक्टर बिल्कुल क्लियर क्लीन हो, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल ठहरते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। खुशखबरी, इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में आपको मालूम है कि काफी दिनों से क्रैकडाउन है यूके में, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा गया है। बहुत सारे मुल्कों के साथ मुआहदे किए गए हैं जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश के साथ भी ये मुआहदा किया गया कि आपके हमारे मुल्क में जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश ने इस पर साइन कर दिए। इसकी जो पीछे बड़ी जो रीजन नजर आ रही है वो वाजे होती हुई नजर आ रही है, वो ये है कि इन्होंने ये सोचा कि इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाए कि आपकी शहरियों को हम रवांडा भेज रहे हैं ताकि ये ममालिक जो हैं ये उनके साथ मुआहदा करें। बांग्लादेश तो इतनी ज्यादा बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थे, जो इनके साथ मुआहदे नहीं कर रहे थे। लेकिन रवांडा की अनाउंसमेंट के बाद और पकड़ धकड़ के बाद बहुत सारे ममालिक के साथ इन्होंने नए मुआहदे किए हैं और अभी जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा है उनको रवांडा भेजने की बजाय ये इनके ममालिक में भेज रहे हैं। बांग्लादेश में भी काफी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, अफ्रीका में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि कश्तियों पे जो आने वाली तादाद है वो ज्यादातर अफ्रीकन लोगों की और वहां पे उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है। रवांडा के बारे में खुशखबरी जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो इलीगल इमिग्रेंट यूके में है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने कल अनाउंस किया था कि 4 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब उन्होंने अनाउंस किया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते और नए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, नई पार्टी का पता नहीं चलता कि कौन जीतती है, रवांडा में इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं भेजा जाएगा। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि रवांडा में इलीगल इमिग्रेंट्स को अभी रिसेंटली भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अब उन्होंने अनाउंस कर दिया। असल में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हो चुका है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, अदालतों के फैसले आ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नाखुश है, यूएनओ रिफ्यूजी एजेंसी नाखुश है। तो इस वजह से ये रिस्क लेना कंजर्वेटिव पार्टी के बस की बात नहीं थी। तो आखिरकार उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती, जिसको अवाम चुनती है, उस वक्त तक ये फैसला नहीं किया जा सकता कि रवांडा में कब ये इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जाएगा। तो दोस्तों जो लिंक आपको मैं नीचे दे रहा हूँ वो स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो अच्छी खबर है उसका लिंक मिलेगा। इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जो खुशखबरी है इसका लिंक, और 1000 यूरो की इमदाद का ऐलान जो किया गया उसका लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं 1000 यूरो की इमदाद का। 1000 यूरो की इमदाद जो है ये पिछले साल से पेंडिंग थी और इसके ऊपर वर्किंग जारी थी, लेकिन इस पे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। लेकिन अब इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई है। 1000 यूरो वो फैमिलीज जिनके बच्चे 2007 के बाद पैदा हुए हैं और इन्फ्लेशन में वो इस वक्त घिरे हुए हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अपडेट है कि वो 1000 यूरो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है। एक तो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास तरखीता नमरोसा हो, चाहे खुनलाल हो चाहे स्पेसियल हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज है वो ये है कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा ना हो। इनकम के बारे में नीचे जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं वहां पे चार्ट बने हुए हैं, कितने के कितने तक जो है वो बच्चों के बारे में उन्होंने तमाम मालूमात दी है, उसके लिए आप एलिजिबल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और उन्होंने शर्त रखी है, वो ये है कि जो बच्चे हैं उनका जो तमाम चीजें हैं, खर्चा है, इसमें आपका ऑलरेडी की ऐसी इमदाद ना ले रहे हो जिसमें बच्चों को डायरेक्टली कोई अजूदा मिल रही हो, जैसे कार्गो दीख हो या इस तरह का कुछ है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इंग्लिश और मिनिमम मिताल अगर आपने लगवाई हुई है फिर भी आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स अकेले हैं, माँ है या बाप है, बच्चों को पाल रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी डिटेल दोस्तों तमाम की तमाम नीचे लिंक में मौजूद है, आप क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं और रेंते की तमाम मालूमात वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में एक अहम बात डिस्कस करते हैं जिसके बारे में एक दोस्त ने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जांपल हम स्पेन की नेशनलिटी कैंसिल कर देते हैं और अब हमारे ऊपर की ऐसा केस है कि हमारी स्पेन की नेशनलिटी भी कैंसिल हो सकती है या हो जाती है, तो फिर हम किधर जाएंगे? ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको एक लॉ से वजाहत करूंगा कि यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का एक लॉ है कि वो दुनिया का बाशिंदा जिसके पास कोई भी नेशनलिटी, किसी एक मुल्क की नेशनलिटी भी ना हो और उसने दूसरे मुल्क की जाके नेशनलिटी ली, अब उसके पास सिर्फ वही वाहद मुल्क की नेशनलिटी है, तो किसी सूरत भी वो मुल्क जो है उसकी नेशनलिटी कैंसिल नहीं कर सकता।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, वो आपने कैंसिल करवा दिया, अब आपने स्पेन की नेशनलिटी ले ली है और आप पे खुदा न खासा ऐसा केस है कि ये आपकी नेशनलिटी कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप केस कर सकते हैं। इस यूएनओ लॉ के मुताबिक वो आपकी नेशनलिटी कैंसिल नहीं कर सकते, अगर की भी है तो वापस देना पड़ेगी। इसकी बेशुमार मिसालें अभी रिसेंटली कुछ लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया नेशनलिटी कैंसिल करने के बाद। जब इनको पता चला कि इन्होंने अभी अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, तो इन्होंने बड़ी आसानी के साथ उनको डिपोर्ट किया, क्योंकि उनके पास मतबादल पाकिस्तानी नेशनलिटी मौजूद थी। अगर वो उनके पास मतबादल मौजूद ना होती तो ये कभी भी डिपोर्ट ना करते, उनको इधर ही सजा देते और उसके बाद इधर ही इनको आज़ाद करते। तो ये यूएनओ का लॉ है, जो कि आप खुद भी इसकी जो है तस्दीक कर सकते हैं।